नमस्कार और स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स 360 पर, जहां हर कथा है दिव्यता से जुड़ी। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो जितनी रहस्यमयी है उतनी ही मार्मिक। यह कथा है भगवान श्री कृष्ण के अंतिम समय की, उनके देह त्याग की। क्या भगवान मरते हैं? अगर नहीं तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें धरती से विदा लेना पड़ा? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी। अर्जुन ने गांडीव रख दिया था और श्री कृष्ण ने अपना रथ त्याग दिया था। लेकिन यह अंत नहीं था। द्वारका में कुछ असामान्य घटने वाला था। द्वारका, जो कभी श्री कृष्ण की दिव्यता का प्रतीक थी, अब धीरे धीरे अहंकार और मद का गढ़ बन रही थी। यदुवंशियों में शक्ति और वैभव ने घमंड भर दिया था। श्री कृष्ण ने देखा कि जिस वंश को उन्होंने संभाला वह स्वयं अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है। और तब हुआ एक निर्णायक क्षण, गांधारी का शाप। महाभारत के युद्ध में अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था, तुम्हारे कारण यह युद्ध हुआ और एक दिन तुम्हारा वंश भी नष्ट होगा। एक दिन यदुवंश के कुछ युवकों ने ऋषि दुर्वासा और अन्य साधुओं का अपमान कर डाला। उन्होंने मजाक में एक युवक को स्त्री का वेश पहनाया और ऋषियों से पूछा, यह स्त्री पुत्र को जन्म देगी, बताइए यह पुत्र कैसा होगा? ऋषियों को यह घोर अपमान लगा। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, यह लड़का एक लौह मूसल को जन्म देगा और उसी से तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा। वही हुआ। कुछ समय बाद उस युवक ने एक लोहे का मूसल जन्म दिया। अब श्री कृष्ण को ज्ञात हो गया था, यदुवंश का अंत निकट है। श्री कृष्ण ने वह मूसल लेकर उसे चूर्ण करवा दिया और समुद्र में फेंक दिया। लेकिन नियति को जो स्वीकार्य था वह होकर ही रहा। समुद्र की लहरों से वह चूर्ण वापस तट पर आ गया और वहीं से उगने लगी एरका घास, जो बाद में यदुवंशियों के विनाश का कारण बनी। समय बीतता गया और एक दिन प्रभु श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को समुद्र किनारे एक उत्सव में भेजा। वहां शराब के नशे में डूबे यदुवंशी आपस में ही लड़ पड़े और देखते ही देखते एक दूसरे को उसी एरका घास से मारने लगे। यदुवंश पूरी तरह नष्ट हो गया। बलराम जी, श्री कृष्ण के बड़े भाई, शांत भाव से वन की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने योग बल से अपने शरीर का त्याग किया और शेषनाग के स्वरूप में लीन हो गए। अब सिर्फ श्री कृष्ण शेष थे। उन्होंने सब कुछ शांत होकर देखा, विनाश, पतन और नीति का खेल। यह लीला अब पूर्णता की ओर थी। प्रभु श्री कृष्ण अब एक साधारण मानव रूप में वन की ओर चल पड़े। पीतांबर वस्त्र, कमल नयन, चरणों में हल्का रक्त, फिर भी मुख पर अद्भुत तेज। वे एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उन्होंने अपनी शक्ति को धीरे धीरे शरीर से विलीन करना प्रारंभ कर दिया और वहीं हुआ वह रहस्यमयी क्षण। शिकार पर निकले एक बहेलिये जरा ने दूर से श्री कृष्ण के चरणों को हिरण का मुख समझा। उसने तीर चलाया। वह तीर श्री कृष्ण के पांव में जा लगा। जरा दौड़ता हुआ पास आया और जब उसने देखा कि उसने किसी साधारण प्राणी को नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को बाण मारा है, वह दहाड़ मारकर रो पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, यह भी मेरी लीला का भाग है। तुम अपने कर्म के बंधन से मुक्त हो गए हो। जरा की माफी स्वीकार कर श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अपने नेत्र मूंद लिए। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकला और वह परमधाम वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। धरती पर श्री कृष्ण का अवतार पूर्ण हो चुका था। अब वह वापस अपने अनंत स्वरूप में लौट चुके थे। यह मृत्यु नहीं थी, यह था देह त्याग, एक अवतारी पुरुष का लोक से लोकांतरण। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद कुछ ही समय में समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। वह नगर जो भगवान ने बसाया था अब जलमग्न हो गया। अर्जुन जब द्वारका पहुँचे तो सब कुछ समाप्त हो चुका था।
वे स्त्रियों और बच्चों को लेकर बाहर निकले, लेकिन अब उनके पास वह दिव्य शक्ति नहीं थी। रास्ते में म्लेच्छों ने हमला किया और अर्जुन असहाय रहे। श्री कृष्ण के जाने के साथ ही दिव्यता भी इस पृथ्वी से विदा हो चुकी थी। और इस प्रकार पूर्ण हुई श्री कृष्ण की लीला। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर चरण एक शिक्षा है, एक दर्शन है। वे आए, धर्म की स्थापना की, प्रेम का मार्ग दिखाया, और फिर जब उनका कार्य पूर्ण हुआ तो चुपचाप मुस्कुराते हुए इस धरती से चले गए। जो जन्मा है वह मरेगा, पर जो कृष्ण को जान लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो डिवाइन टेल्स 360 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी ही दिव्य कथाएं, जहां कथा नहीं, अनुभव होता है।